जी खदीजा बेटा, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा बेटा, आपने क्या पूछना है बेटा? अच्छा जी, एएसएफ के बारे में। बेटा एएसएफ के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है इस टाइम, और हर जगह यही है कि एएसएफ की जॉब्स आ रही हैं 5 नवंबर को और 10 नवंबर को। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म डेट नहीं है, ये सिर्फ अफवाह ही है। ऐसी अफवाहें काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। मैं इसमें ज़रा बात को ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। आज से कुल 3-4 महीने पहले एक अफवाह चली कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम की सीट्स आ गई हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही था जैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और वेबसाइट पे भी कोई लिंक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फिर पता चला कि वो फेक था और उसकी जॉब्स नहीं आई थी, और फिर उसके बाद अभी तक वो जॉब्स नहीं आ सकी। तो ये जो अपडेट आ रही होती है ना कि जॉब्स आने वाली हैं, ये अप्रूवल होने वाली है, ये चीज़ें वो टाइम के साथ साथ डिले हो सकती हैं। समझाई मेरी बात? जी जी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जॉब्स आपकी आनी है, एएसएम में पोस्ट आनी है, यूडीसी आनी है, एलडीसी आनी है, कॉर्पोरल आनी है और एएसआई आनी है। समझ आ रही है? अब इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट की, वो असिस्टेंट की पोस्ट इसमें नहीं आनी। अक्सर लोग एसएमएस करेंगे असिस्टेंट पोस्ट। असिस्टेंट की जो एएसएम में पोस्ट आती है वो होती है पीपीएससी के थ्रू, सॉरी वो होती है एफपीएससी के थ्रू। जो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये फेडरल फोर्स है। क्या? फेडरल। ये प्रोविंस के अंदर नहीं आती। यानी अगर कोई ये सोचे कि सीएम मरियम नवाज के अंदर ये आ रही है, सीएम मरियम नवाज के अंदर नहीं आती, ये फेडरल यानी इस्लामाबाद के अंदर आती है। समझ आ गई? यहाँ पर ये फेडरल के अंदर आती है। इसके अंदर आर्मी एक्ट लगता है। क्या लगता है? आर्मी एक्ट। इसलिए ये आपका कहीं भी तबादला कर सकते हैं। लाजिम नहीं कि आप एक ही जगह रहेंगे, आपको कहीं भी तबादला कर सकते हैं। बस उनका तबादला नहीं होता जिनका निकाह हुआ हो उसी पर्सन से जो उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो। समझ आई? जैसे लड़का लड़की दोनों ऐसे की भर्ती, एक ऐसे में नौकरी कर रहे हैं और दोनों जोन से राइट एक ही एयरपोर्ट पे होते हैं, तो लड़की जोन सी है वो अपने मियाँ का वो ट्रांसफर रखवा सकती है कि भाई मेरी इससे शादी हुई है, ये भी ऐसे का मुलाजिम है, मैं भी ऐसे का मुलाजिम हूँ, तो मेहरबानी करके हम एक ही जगह रखा जाए। तो वो फिर एक जगह रख देते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने डिपार्टमेंट के पर्सन से शादी नहीं करते, आप कहीं और कर लेते हैं, ठीक है, और वो सेम पर्सन ही है, तो फिर आपका तबादला फटाफट होता रहता है। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे ख्याल से 1 महीना पहले मैंने से फोन किया था। मैंने कहा किधर हो? कह रहा लाहौर एयरपोर्ट पे, और कह रहा था मुलाकात करनी है। मैंने कहा अच्छा टाइम देता हूँ, टाइम देता हूँ। महीना गुजर गया, मैंने कल परसों एसएमएस किया। मैंने किधर हो? कह रहा कराची। कराची पहुंच गया। तो सर ये आप फिर बता दें कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, फिर शादी भी इसी डिपार्टमेंट में करनी पड़ेगी। नहीं आप मेरी बात सुनिए, बात सुनिए गुड़िया। लड़की के जो फैसला होता है ना, बड़ा मुश्किल फैसला होता है। लड़की का ये होता है कि उसे खज्जल करते रहो, तंग करते रहो, उसका तबादला करते रहो। उसने 6 महीने या महीने बाद छुट्टी लेके रातों को बैठेगा, सफर करेगा, और सुबह वो अपने घर पहुंच के घर वालों से मुलाकात करके चला जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोजाना रेगुलर बेस पे, बेटा रेगुलर बेस पे पिंडी जाते हैं, रोजाना पिंडी जाते हैं, और रोजाना पिंडी से आते हैं ट्रेन से, पिंडी नौकरी करके आते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि पीर से जुम्मा पे करते हैं नौकरी पिंडी। हफ्ते भर की छुट्टी होती है तो जुम्मे की रात बैठ के हफ्ता लाहौर में गुजार के, इतवार लाहौर में गुजार के, फिर इतवार की रात चले जाते हैं वापस। लेकिन लड़की के लिए ये चीज करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। उसमें जिम्मेदारियां क्या ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से अगर लड़कियों ने ये सब में जाना है, सब चीजें जाना है, तो कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। सर जी मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरी जॉब हो जाए तब भी मैं अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। बेटा स्टडी तो कंटिन्यू आपकी हो जाएगी, अल्लाह आसानी करेगा। लेकिन मसला ये है ना कि आपकी जॉब हो जाती है, जॉब होने के बाद क्या आप खुश रहेंगी या नहीं? जॉब होना खुशी नहीं होती बेटा। उसके बाद आप उसे आप सर्वाइव कर, आपका एक निकाह होता है, आपका हस्बैंड इस चीज़ को अलाउ करेगा कि आप 2-2 साल या आप किसी और जगह पर जॉब कर रही हैं, राइट, और वो कहीं और। अब जैसे कि कल मेरी एक बात हो रही थी एक दो स्टूडेंट से। तो एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियर है, उसकी जो वाइफ है वो आर्मी में अफसर है। अब जो वाइफ है वो आर्मी में अफसर है, वो गई हुई है ट्रेनिंग पे, यानी कोर्सेज पे, कोर्स होते हैं इनके, वो कोर्स पे गई हुई है पिंडी। और जो हस्बैंड है वो बेचारा ग्वादर या पता नहीं कहीं और गया हुआ है। और बच्चे जो उनसे हैं उन्हें जो आया होती है वो पालती है। और बच्चे जब मेरे से मुलाकात करते हैं तो मैं अक्सर मुझे बता रहे होते हैं कि सर जी हमें तो अम्मी अबू फ़ोन पे नज़र आते हैं बस। तो मसला ये नहीं है कि दोनों खुश नहीं है, दोनों खुश हैं। एक लड़की मेजर है, माशाल्लाह अफसर है, गाड़ी है, बंगला सब कुछ है। बाप इंजीनियर है, माशाल्लाह बड़ा पैसा है, हर जख्म को अकाउंट में 5-6 लाख तो आ जाता होगा दोनों तरफ से मिला के। मसला ये है कि आपके लिए ये चीज़ खुशी है तो खुशी है, फिर अगर आपके लिए ये चीज़ खुशी नहीं है तो खुशी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर। ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है बेटा कि लड़की ने क्या करना है। तो सर अब आप क्या कहते हैं कि करना चाहिए कि नहीं।
बेटा मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कहता कि यहाँ करो वहाँ करो। मैं कहता हूँ कि देखें, मैंने आपको 4 रास्ते खोल के बता दिए, आपको तरीके बता दिए, आपने फैसला करना है अपने आप से कि मुझे किस तरह। ये नहीं कहता कि ऐसे में लड़कियां नहीं जाती। आप यूट्यूब पे लिखो अभी ईजा सरवकार में, तो आपको एक लड़की की वीडियो मिलेगी आपको 30 मिनट्स की, जिसने निकाब किया होगा, वो ESF के अंदर अफसर है, राइट। और उसका वीडियो बयान भी है जिसमें उसने बताया कि उसने 6 महीने में तैयारी की और कैसे कैसे रिकमेंड हुई। इस तरह करके ESF की तो आपको ढेर लड़कियां लड़के तो ढेर है, शायद ही लोर का कोई ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे रेस्टोरेंट में लगी हुई है, सारी जॉब करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जॉब गलत है, ये गलत है, वो गलत है। मैं आपको वो रुख दिखाता हूँ जो बाद में होना है, फिर उसके बाद रोना नहीं है, फिर करना है। तो अगर आप वो चीज करने के आप कहते हो सर जी मैं एग्री हूँ, मैं सेक्रीफाइस भी कर लूंगी, स्ट्रगल भी कर लूंगी, मैंने ये करना, फिर आप तैयार रहो, फिर आपको टेंशन किस बात की है। बताना इंपॉर्टेंट होता है ना पहले। हाँ, तो बाद में फिर मसला बनता है, फिर बाद में मुश्किलात आती हैं, फिर बाद में मुश्किलात को सहना पड़ता है ना। अब एक लड़की है, वो लाहौर की, वो एसएम में है, एएसएम में है, उसे मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, वो इस्लामाबाद में ही है, उसका लाहौर ट्रांसफर ही नहीं हुआ, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन 3 साल उसे लाहौर से बाहर हो गए। वो छुट्टी पे आती है अम्मी अबू से मिलने। सेक्रीफाइस सर हम तैयार हैं, जो सेक्रीफाइस करना पड़े हम कर लेंगे। बस फिर ठीक है, फिर आप ये डिसाइड करेंगे किस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। आपने कॉर्पोरल पे अप्लाई करना है, एएसए पे अप्लाई करना है, यूडीसी पे, एलडीसी पे, किस पे अप्लाई करना है आपने? कॉर्पोरल और एएसआई पे। 2 जगह अप्लाई नहीं करना, अप्लाई एक पोस्ट पे करना है। ये बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 2 जगह अप्लाई कर देते हैं, कॉर्पोरल और एएसए। ठीक है, अप्लाई एक जगह आपने करना है। हालांकि आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे एएसएफ के मतलब कि उसमें एक लड़के थे, अब तो ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है, लड़के हैं, और नई तस्वीर में मैं अपलोड करूंगा, उसमें लड़के हैं, 4 लड़के थे लास्ट टाइम, उन्होंने कॉर्पोरल एएसए दोनों में अप्लाई किया था, दोनों में रिकमेंड हो गए थे, और उन्होंने ये दोनों रिकमेंडेशन लेटर की पिक्चर सेंड की थी। उन्होंने कहा था कि हम किस में जाएं, तो मैंने कहा एएसए में चला जाओ। ये भी होता है कि आप 2 में अप्लाई करो, एक में हो जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ये देखना है कि अगर आप एएसए के लेवल पे नहीं हो हैं तो आप कॉर्पोरल पे अप्लाई करो ताकि वो मिल जाए आपको। ये सब कुछ आपने देखना है, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता आपका। और जिन लड़कों से भागा नहीं जाता, मसला है आईसेट के इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मसले हैं, वो यूडीसी एलडीसी में जाए, कंप्यूटर का टेस्ट है वहाँ पे, यानी कंप्यूटर आना चाहिए आपको, उसमें वो भाग दौड़ वाला मसला ही नहीं है। क्यों कॉर्पोरल की फील्ड में जा रहे हैं वो, ना जाए वो फील्ड कर सकते हैं, आईसाइट भी ठीक है बिल्कुल। तो फिर ठीक है, कॉर्पोरल ऐसे दोनों में अप्लाई कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। 7 मिनट की कॉल। और सर जी हेलो, जी बेटा। और सर वो मैंने आपके सेशन की बात की है स्कूल में ना। हाँ सेशन इंशाल्लाह होगा बेटा। हाँ यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। 2 शहजादे हमारे पास मौजूद हैं, एक दनियाल साहब है, एक मुनीब साहब है। जी क्या पूछना है आपने? मुझे किस में जाना चाहिए, किस पोस्ट में जाना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको ये बैठ के खुद जब अटैचमेंट आ जाए तो आप देखिए कॉर्पोरल की सीट्स कितनी हैं, एसए की सीट्स कितनी हैं, ठीक है, और बाकी सीट्स कितनी हैं। तो सीट्स के मामले में जब आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसमें सीट ज़्यादा है, मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, ऐसा कभी ना सोचिएगा। जिसमें सीट ज़्यादा होती है उसमें आवाम भी ज़्यादा होती है। सीट्स कम वालों में अप्लाई करें ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए और कंफर्टेबल हो आपके लिए सेलेक्ट होना। आपके लिए यूडीसी एलडीसी बेहतर है, कॉर्पोरल एसी में अप्लाई ना करना। दनियाल को कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा, आप लोग खुद डिसाइड करें। आपको भी यूडीसी एलडीसी में बेहतर है आपके लिए। हाँ वो कंप्यूटर की फील्ड है और ऑफिस वर्क है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, एक फयाज है, वो इस टाइम लाहौर में ही होता रहा, और वो अच्छी अच्छी सैलरी ले रहा है और ऑफिस वर्क है, सुबह जाता है, लेकिन उसने शादी भी ऐसे वाली लड़की से की। खुश रहता हूँ अच्छा अख्तर मुझे में कहते हैं कि सर आप इस तरह की बातें क्यों शेयर करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं एज अ स्पिरिचुअल फादर मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्टिंग ना हो तो आपको ये करना है, बाकी पोस्टिंग कराते रहो, मुझे दुख तो क्या है, तुम्हारी शादी है जहाँ मर्जी करते रहो। ठीक है बेहतर है, सही सही है, बहुत बेहतर। अच्छा बात पक्की हुई आपकी? क्या जो इंटर का रिजल्ट पास हुआ था उसी पे हुई है ना? अच्छा शादी को करानी? क्या बात। अच्छा कोई सवाल पूछना बताओ।
आवाम नहीं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन ये है, कॉर्पल के एएसआई का यूडीसी एलडीसी का क्या पेपर सेम होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉर्पल का यूडीसी का एलडीसी का पेपर सेम होगा। एएसआई का पेपर भी उम्मीद है सेम हो, लेकिन शायद वो डिफरेंट होगा। लास्ट टाइम एएसआई का पेपर डिफरेंट आया था, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये एफए पास है बस। हाँ, एलडीसी मैट्रिक पास है, यूडीसी इंटर पास है, कॉर्पल मैट्रिक पास है, एएसआई अपर डिवीजन क्लर्क। हाँ इंटर बेस में मार्कशीट पे करेंगे ना अप्लाई। मार्कशीट तो मैंने आपको दे दी थी, याद है? जब आप लेके गए थे जलेबी नहीं खिलाई थी, आगे देंगे। हाँ, और बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं कह रहा। अच्छा फिर तो वो सर जी मुझे बताएंगे दौड़ होती है किस पे? एलडीसी में दौड़ नहीं है, यूडीसी में दौड़ हो सकती है, कंफर्म नहीं है, वो अटर्नल देखेंगे। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लब में दौड़ नहीं है, दौड़ नहीं होता। मेडिकल है सिंपल रिटर्न। ये सही असिस्टेंट प्रिंसिपल यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है। यूडीसी ने कमरे के अंदर बैठ के काम करना है, एएसआई ने बाहर होना है, बाहर लोगों को चेक एंड बैलेंस करना है उसने। टाइमिंग जो यूडीसी फिक्स होते हैं, इनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है, सुबह जाना ऑफिस से 4-5 बजे छुट्टी। ये सही, इसकी शिफ्टिंग होती है, सुबह दोपहर शाम, कभी कहाँ कभी कहाँ। हर 3 दिन बाद शफल करते रहते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट जहाँ तक मैं अंदाजा 200 से ज्यादा बच्चा होगा ये सब में। हाँ, इसकी पोस्ट है ना एयरफोर्स फोर्स, इसकी पोस्ट है। लेकिन अगर आपको चाहिए पावर तो आप जाएं एएनएफ, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं। और मैं एक बार एयरपोर्ट पे था और मेरा एएसएफ का ऑफिसर खड़ा था और एएनएफ का ऑफिसर खड़ा था। तो जहाँ से एएसएफ की सरहद रुक जाती है, एएसएफ के अफसर को इजाजत नहीं थी वहां से आगे जाने की, एएनएफ का ऑफिसर वहां से बहुत आगे तक चला गया। एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ड्रग्स पकड़ते हैं, इनकी पावर बड़ी अथॉरिटी होती है। एएनएफ ग्रेजुएशन पर, एएनएफ एंड वो मैट्रिक, वो इंटर और ग्रेजुएशन आती रहेंगी, वो आप खुद चेक करते हैं ना, मैं तो नहीं याद दिलाऊंगा। देखते हैं। हाँ जी बस भाई 12 मिनट हो गए हैं, जल्दी और के सवाल पूछना है, बोल लंबी। एएसएम में मेडिकल मुश्किल नहीं है ना, एएसएम में कॉर्पल एएसए किसी का मेडिकल टफ है, ब्लड टेस्ट है नॉर्मल सा, और कुछ भी नहीं ब्लड है, ये उस तरह मेडिकल नहीं होता जिस तरह वो दूसरे मेडिकल होते हैं ना। क्या नहीं, आंखें 6/6 चाहिए कॉर्पल एएसए में, तो कॉपर और एसी में तो एसिड वीक नहीं चाहिए। आप इन्हें पढ़े ना, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका जो मोबाइल है ना, ये आप इसमें गेम्स खेलते हो, मेरा तो देखा होगा, ये आपने गूगल ओपन करना है, गूगल पे लिखना, मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ लिखते कैसे। ये गूगल ओपन कर लिया, गूगल ओपन करके आपने यहाँ पे लिखना है, देखें एएसएफ कॉर्पल, सिंपल सी बात है, कॉर्पल लिखें, मेडिकल रिक्वायरमेंट, बस इतनी सी बात है। आप हर चीज खुद पढ़ा करें। मेडिकल रिक्वायरमेंट आपने लिख दी, ये देखें मेडिकल रिक्वायरमेंट में आप पढ़ के बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ है एएसएफ कॉर्पल मिनिमम हाइट एंड वेट फॉर द बोथ मेल्स एंड फीमेल, मिनिमम चेस्ट में हाइट चाहिए मेल की 5 फुट 6 इंच 168 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 1 फुट होता है, 30 सेंटीमीटर क्या होता है 1 फुट होता है, ठीक है जी। फीमेल की चाहिए 5 फुट 2 इंच 157 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट चाहिए मेल का 106 LB 48.1 kg, यानी मिनिमम 50 किलो, तो लड़की का वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए, 45 kg, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आधी आधी लड़कियां जितने मैं तैयारी करा रहा था सब 30 किलो की 35 किलो की इस तरह की होती हैं, उनको वजन ही बढ़ा बढ़ा के बंदा थक जाता है, ठीक है। तो 106 LB और ये 90 होता है, ठीक है ठीक है। चेस्ट का जोन है वो 32 33 वही हो जाए, 83 सेंटीमीटर राउंड में आगे होना चाहिए विदाउट स्पेशल। उसके बाद मेडिकल क्राइटेरिया उसमें क्या है कि डमनेस आप बहरे नहीं होने चाहिए, डफ एंड डम, ठीक है, गूंगे बहरे नहीं होने चाहिए आप। कलर ब्लाइंडनेस, वो कलर ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं जो चित कब्रे आपने देखे होंगे जिन्हें दिन में नजर नहीं आता रात को नजर आता है, वो नहीं होना चाहिए। डेफ, गूंगे नहीं होने चाहिए, बहरे नहीं होने चाहिए। डम, गूंगे नहीं होने चाहिए आप।
अस्थमे की प्रॉब्लम ना हो, सांस के मसला ना हो, अंडर वेट ना हो, अंडर हाइट ना हो, यानी हाइट वेट सही हो, फ्लैट फुट ना हो, स्टिमिंग ना होती हो, एनी मेंटल डिसऑर्डर, पागल ना हो आप। ये स्टिमिंग क्या होती है? हैं? स्टिमिंग का मतलब होता है जैसे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, घबराहट होने लग जाती है, दिल घबरा जाता है बहुत जल्दी, इस तरह की चीजें होती हैं। विजिबल बर्निंग स्पॉट एंड स्किन एलर्जी ना हो आपको, ठीक है। और कुछ और चीज़ें लिखी जो पढ़ के नहीं बता सकता आपको, ठीक है, वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप करनी चाहिए। अब यहाँ पर रह गया आईसेट का मसला, तो आप ऊपर आईसेट को नहीं मिलता है, ऊपर ऐसे मेडिकल कमेंट आगे लिखें आईसेट, या आईसेट मेंशन करें आप, देखें आई साइड रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मैं भी तो कुछ गलत बता सकता हूँ, आप उसे सर्च कर लें आप सिर्फ, क्योंकि मैं टेस्ट की तैयारी अच्छी कराता हूँ, 6/6 चाहिए विदाउट ग्लासेस। दिमाग खोल दिया आपका। विदाउट ग्लासेस का मतलब है भाई साहब एएसआई के कॉर्पोरल एएसआई के पास गन होती है गोली मारने के लिए, यानी कि इफ यू वेयर अ ग्लासेस, इफ यू using your lenses, then you cannot apply any copper and AS8 at any cost. You have to apply for the UDC LDC. You have to just work on your at your in the door. कमरे के अंदर बैठ के काम करना है सुकून का। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, अब जैसे मेरे स्टूडेंट हैं वो यूडीसी में, उसे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ही काम है। यूडीसी का जो बंदा है ना वो तनख्वाहें क्लियर करता है और अटेंडेंस क्लियर करता है। अगर आप कॉर्पोरल में होगे तो आपको कितने लोग जानेंगे? 2-3 लोग। लेकिन अगर आप तनख्वाह देने वाले और अटेंडेंस लगाने वाले हो तो आपको पूरा डिपार्टमेंट जानता है। और भाई सारा सारा पावर उसके पास होती है, स्केड्यूल करना डे में। देखते ना, और किस सवाल आपके कोई सवाल देंगे कमेंट कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखते ना चैनल होम अकेडमी, तो शहजादों के साथ। अल्लाह हाफिज़।